प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 त्रिभुज। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम देखने वाले हैं। चैप्टर 5 तक जो हम क्लियर कर चुके हैं, समांतर श्रेणी था, आपका सारी प्रश्नावली को अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो अगर जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी क्लास 10th 2026-27 नाम से उसमें आप जाकर के देख सकते हैं सारी वीडियो। चैप्टर 5 तक हमने सारी चीज़ें जो अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 देखने वाले हैं, इसका परिचय। अब चैप्टर 6 है आपका त्रिभुज। तो अब त्रिभुज में हम समझते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो ये आपका हमने एक बनाया आकृति, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। बिल्कुल आपने जो 9th हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th में जो 8th में पढ़ा उसको भी लेकर के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, ये आपका होता है त्रिभुज। ये क्या है आपका त्रिभुज? त्रिभुज होता क्या है दरअसल? त्रिभुज 3 भुजाओं से, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली और एक भुजा ये, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति या बंद आकृति ही हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या समझे आप? 3 भुजा से, ये 3 भुजा जो हैं, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली, तो 3 भुजा से घिरी आकृति, ठीक है, घिरी कहें या बंद, घिरी आकृति ही हमारी क्या कहलाती है? घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई? त्रिभुज की डेफिनेशन हो गई कि 3 भुजा से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब इसके बाद समझते हैं, हमने क्या बोला अभी कि 3 भुजाएं, ठीक है, तो इसमें हमारी क्या होती हैं? इसमें 3 भुजा होती हैं हमारी, ठीक, एक भुजा ये वाली, एक ये दूसरी ये और तीसरी ये, तो इसमें हमारी 3 भुजा होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आपके 3 कोण भी होते हैं। एक कोण ये, ठीक है, कोई भी कोण कुछ भी हो सकता है, एक कोण ये, एक कोण ये, तो इसमें आपके 3 क्या होते हैं? कोण भी होते हैं। और इसमें आपके 3 शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष कौन से? शीर्ष आप ऐसे, जैसे एक यहाँ से इसको खत्म होकर ये एक शीर्ष, फिर इसके बाद एक ये वाला शीर्ष और एक शीर्ष यहाँ पर, मतलब जहाँ से जो भुजा है या आपकी जो यहाँ पर जो लकीरें जहाँ से मिल रही हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। तो 3 यहाँ पर आपके क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। ये आपका त्रिभुज की डेफिनेशन हो गई कि ये होते हैं। अब बात आती है कि त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज की अगर प्रकार की बात की जाए तो त्रिभुज आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? अब इसका नाम ही समझो, समबाहु, मतलब इसकी सारी भुजा जो हैं वो कैसी हो? बराबर हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कोई कोण बनाया, इस प्रकार से ये बनाया, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो इसकी सारी भुजा जो है वो बराबर होंगी। ये कोणों का जो योग होता है, एक वाला ये, वो हमेशा आपका 180 ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज इसीलिए हमने 60-60 के हिसाब से लिया, और हम ले कुछ भी सकते थे लेकिन नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही आपका 180 होता है। त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, 3 कोण का जो योग होता है वो आपका कितना होता है? 180 होता है। इस बात को ध्यान रखना कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है, इसीलिए हमने 60-60 के लिए हैं, तो आपके 180 बना देंगे। ठीक, अब ये हो गई पहले की बात कि समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, कि हम 22 की सारी भुजा कैसे होती है? बराबर होती हैं। फिर बात आती है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? यहाँ पर लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, अब इससे समझो, देखो ऊपर था समबाहु, मतलब तीनों भुजा बराबर। अब समद्विबाहु में क्या होता है? इसकी कोई 2 भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे हमने ये आपका बनाया कोण इस प्रकार से, ठीक है, तो इसकी 2 भुजा, सॉरी, ये तो हमने यहाँ पर कोण बराबर दिखा दिए, सॉरी माफी चाहिए। ये देखो यहाँ पर समझना है बात को, भुजा भुजा की जैसे बात हो रही है ना, हम यहाँ पर भुजा ये होती है ना, ये हमने तो कोण दिखा दी है, माफी चाहेंगे। तो यहाँ पर भुजा जैसे आपका ये आपकी 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है, तो ये तीनों आपकी भुजा हो गई। वैसे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, लेकिन ये कोणों में नहीं हो गई, भुजा में ये चीज़ होती, ठीक है, माफी चाहेंगे, हमने जो बताया वही हमने गलती कर दी। देखो यहाँ पर ये हमारी भुजा होती है ना, तो भुजा की बात कर रहा है, देखो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं
आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो ये आपका आकृति बनी है ये होती है भुजा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो बंद टाइप के बने होते हैं ये होते हैं कोण आपके, ठीक है, किनारे पर ये होते हैं कोण। और जहाँ पर ये आपका जो भुजा है ये मिलती हैं दोनों इस प्रकार से, तो ये जो कहलाते हैं ये होते हैं आपके शीर्ष, ठीक है। तो कोण और शीर्ष में थोड़ा सा समझना कि जो आपका और शीर्ष में थोड़ा सा इस चीज को समझना कि आपका अगर ये है तो कोण है, अगर इसी की आपका इधर साइड ये वाली चीज़ है ये कोण, और ये इसके जो यहाँ पर मिला रही है आकृति ये आपका शीर्ष होती है। तो यहाँ पर ये बात सही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, बस यहाँ पर भुजा हमारी थी, इससे यहाँ पर कोई रिलेटेड बात नहीं है, वो आगे आएगी। तो हम यहाँ पर आपका एस समरूपता देखेंगे और आपका ए समरूपता देखेंगे, वहाँ पर ये वाली बात आएगी, एंगल समरूपता, वो चीज़ आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। अभी यहाँ पर इतना समझो कि ये भुजा है वहाँ पर तीनों बराबर होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ, अब बात आती है आपके किसकी, समद्विबाहु की। तो अब समद्विबाहु नाम से समझो, समद्विबाहु मतलब इसकी कोई समद्विबाहु, सम मतलब समान हो, द्विबाहु मतलब कोई दो भुजा जो है वो कैसी हो, समान हो। तो यहाँ पर आपकी दो भुजा समान होती हैं। जैसे हमने एक आपकी ये 5 हो गई, ये भी 5 हो जाएगी, और एक ये 3, दो भुजा समान होंगी, एक भुजा जो है वो आपकी कैसी होगी, असमान होगी या भिन्न होगी। समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आपके डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा कैसी हो, बराबर हो, भुजा बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक। ये हो गए दो। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसकी देखो नाम ही विषम बाहु त्रिभुज, मतलब कि तीनों भुजाएं मतलब विषम हो, विषम बाहु मतलब कि विषम भुजा हो, मतलब तीनों भुजा जो यहाँ पर क्या होती हैं, तीनों भुजा आपकी असमान होती हैं, मतलब कि भिन्न भिन्न होती हैं, तीनों भुजा भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। तो आपको इसी से इसके नाम से इस चीज को समझ सकते हो कि समद्विबाहु मतलब कि कोई दो भुजा समान, समबाहु मतलब तीनों भुजा समान, समबाहु मतलब समान है भुजा मतलब, और विषम बाहु विषम है भुजा मतलब तीनों भुजा यहाँ पर क्या होंगी, आपकी विषम होंगी। एग्जाम्पल में जैसे आपका ये त्रिभुज बना है तो तीनों भुजा जैसे आपकी ये समान मतलब समझ लेना, ठीक है। आपका 3 1 जैसे 4 ये हो गई, 5 ये, तो इस प्रकार से जो है आपकी विषम हो, हमने बताया मतलब कि एग्जांपल में आपको बता दिया है, लग तो समान है लेकिन एक प्रकार से आपको बता दें कि भुजा कैसी हैं, आपकी अलग अलग हैं। ये आपके 3 ये 4 5 मतलब तीनों भुजाएं यहाँ पर क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इस चीज़ से आप समझ सकते हो। तो ये होता है हमारा आपका क्या, 3 प्रकार की त्रिभुज के 3 प्रकार, समबाहु त्रिभुज, आपका समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इतनी बात समझ में आई ना। तो आशा करेंगे यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए आपके एक प्रकार से कह सकते हो कि भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, हमने भुजा के आधार पर इन्हें 3 जो है पार्ट में बांटा, भुजा के आधार पर कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं आगे हम कोणों के आधार पर क्या होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर उसके भुजा के आधार पर किया हमने, अब बात अगर करें कोण के आधार पर क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। अब कोण के आधार पर क्या होता है कि देखो कोण के आधार पर 3 होती हैं, एक होता है आपका न्यून कोण, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण में ये होता है कि जो ये कोण होगा ये आपका 0 से अधिक, पढ़ा होगा आपने 9th और कक्षा 8 में, 0 से अधिक, बस थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें जो है वो आपको स्टार्टिंग से कहा, तो स्टार्टिंग से थोड़ा आपको कह सकते हो आप याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अगर भूल भी गए हो तो याद आ जाए कि ये सारी चीज़ें आप पिछले पढ़ चुके हो। तो 0 से अधिक और 0 से अधिक, हाँ 90 से कम, यही तो होता था न्यून कोण। अब न्यून कोण मतलब आप त्रिभुज, आप भुजा आप समझ सकते हो कि यहाँ से आपका कोई है तो 0 से जो है अधिक है, 90 से कम है,
30, 40, 50 जो है 90 से कुल मिलाकर के कम है, वो आपका क्या हो जाता है, न्यून कोण हो जाता है। ये बात समझ में आई आपको। फिर इसके बाद क्या आता है आपका समकोण। समकोण, तो समकोण में क्या होता है कि इसकी जो आपका है ठीक 90 अंश का होता है, ये ठीक 90 अंश का हो, ठीक 90 अंश का। जैसे ये हमने बनाया, ये आपका ठीक जो है 90 अंश का होता है, तो ये आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ठीक जो है आपका 90 अंश का हो। फिर इसी प्रकार से एक आगे आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें कि 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, लेकिन 180 अंश से कम, तो ये होता है आपका अधिक कोण। समझ में आई ना बात, कि 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम, ये न्यून कोण, समकोण, और होते तो आपके और बृहद कोण हो गया आपका, ठीक है, और बाकी कोण, लेकिन अभी 3 यहाँ पर आप समझ सकते हो इससे चीजें, ठीक। तो न्यून कोण 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम, समकोण ठीक 90 डिग्री का, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 अंश से कम, तो ये आपके हो गए अधिक कोण। तो ये आपके हमने यहाँ पर भुजा के आधार पर भी बांट दिया और कोणों के आधार पर इसको बांट दिया। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई ना। अब बात कर लेते हैं, इतना तो समझ में आया आपका, ये सारी चीजें पिछली हो गई। अब बात करते हैं इससे, क्या आगे आता है आपका एक समरूप त्रिभुज। क्या आता है, हमने क्या बोला, समरूप त्रिभुज। देखो यहाँ से आगे समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज क्या होता है भाई, समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। समरूप त्रिभुज, तो सबसे पहले समझो समरूप त्रिभुज को हम किस चिन्ह से दर्शाएंगे, क्योंकि जब आगे आप सवाल लगाओगे तो वहाँ पर समरूप चिन्ह जो है, इसको हम समरूपता भी कहते हैं। समरूप चिन्ह को हम हमेशा इस चिन्ह से जो दर्शाते हैं, ठीक, अभी आगे आएगा। तो समरूप चिन्ह के लिए ये आपका इसका चिन्ह है, ठीक, समरूप, समरूप का ये आपका चिन्ह है, समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज में होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपका इनका आकार तो समान होता है, लेकिन इनकी जो माप है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे एग्जांपल में, जैसे आपने एक ये त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, तो इनका जो है आपका आकार समान है। आकार कैसा है, समान, मतलब जैसे ये बना सेम, हमने मतलब त्रिभुज टाइप का बनाया है, आकार दोनों का समान है, लेकिन आकृति कैसी है, भिन्न भिन्न है, या आप कह सकते हो माप भिन्न भिन्न है। क्योंकि देखो ये आपकी छोटी बनी है, ये बड़ी बनी है, लेकिन आपका आकार तो दोनों का, जैसे ये वाला बना है और जैसे ये बना है, जैसे ये वाला बना है वैसे ही ये वाला बना है, आकार दोनों का सेम है, लेकिन आकृति अलग अलग है, ये छोटी बनी है और ये वाली बड़ी बनी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जिनका आकार समान हो, जिनका आकार कैसा हो, समान हो, और माप लिख दो, माप आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, माप भिन्न हो, माप भिन्न हो, ठीक है। माप से आप ऐसे समझ ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि माप देखो, इस ये आपका छोटा बना है तो यहाँ पर माप एग्जांपल हमने 4 मानी, अब ये बड़ा बना है तो इसकी माप 5, 6 कुछ मतलब ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि ये आपका बड़ा बना है, तो इसकी माप ऐसे आप समझ सकते हो कि माप भिन्न हो लेकिन आकार उसका समान हो। आकार से आप ऐसा समझो कि जैसे ये बना है सेम वैसे ही बना, बस छोटा बड़े में आपका अंतर हो सकता है, वही आपका कहलाता है समरूप त्रिभुज। समझ में आ गई ना बात, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका समरूप त्रिभुज हो गया। अब भाई इसके समरूप त्रिभुज हमने समझा, अब इसके कुछ समरूपता के नियम भी होते हैं। इसके 4 नियम होते हैं। एक होता है आपका ए नियम, एक ए नियम होता है, चलो आपको अच्छी लिख कर बताएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो लिखते आएंगे। देखो अब समरूपता के नियम समझते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको इसी चीज़ में जो है अच्छी तरीके से रिलेट करके बता पाएँ और चारों आपको जो है नियम आपको यहीं पर अच्छी तरीके से हम समझा पाएँ। तो ध्यान से बस देखना और समझने की कोशिश करना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला नियम आपके सारे लिख देते हैं। फिर देखो पहला आपका नियम होता है ए नियम, ठीक है, ए नियम। दूसरा होता है ए नियम, ठीक है, ए नियम। और आपका तीसरा होता है एस समरूपता नियम, ठीक है, समरूपता लगा दूंगा, समरूपता नियम। और चौथा होता है आपका एस समरूपता नियम, समरूपता
नियम। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या होता है। देखो ए नियम का मतलब होता है एंगल रूल, मतलब कोण कोण, एंगल का मतलब कोण होता है ना, तो कोण कोण नियम। तीसरा ये इसमें भी आपका एंगल रूल, और ये होता है आपका साइड एंगल रूल, और ये वाला होता है आपका साइड रूल। ठीक है, साइड्स का मतलब होता है भुजा, यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में। साइड का मतलब होता है भुजा, भुजा नियम। साइड एंगल का मतलब होता है कोण, एंगल का मतलब कोण। ठीक है, तो एंगल मतलब कोण नियम, एंगल मतलब कोण नियम, और ये आपका साइड भुजा भुजा नियम, और भुजा नियम। अब ये आपके अब ये तीनों नियम में मतलब क्या होते हैं, ए नियम क्या होता है, ए नियम क्या होता है, और ऐसे नियम होते क्या हैं। अब इनको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए के नियम। ए समरूपता नियम। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो ए का मतलब समझो, ए क्या होता है, एंगल मतलब कोण नियम। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर एंगल की बात हो रही है कोण की, तो कोण से ही रिलेटेड बात होगी ना, होगी कि नहीं होगी। कोण की बात हो रही है तो कोण से रिलेटेड कुछ बात होगी। भुजा की तो यहाँ पर कुछ बात कह ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को समझो, अगर कोण के रिलेटेड बात हो रही है और दो कोणों से बात हो रही, तो यहाँ पर आपकी कोई दो कोण जो हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे। समझ में आई ना बात। अगर यहाँ पर दो कोण की एंगल की सिर्फ बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई दो कोण त्रिभुज में आपके समान होंगे। जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया आपको, ठीक है, आकृति को थोड़ा मैनेज कर लो, बस समझने की कोशिश करो मेन चीज पे। ठीक है, जैसे ये हमने दो आकृति बनाई, अब हमने ए समरूपता नियम की बात हो रही, तो यहाँ पर और एंगल मतलब कोण की बात हो रही, तो कोई जो दो कोण है वो आपके कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे आपको अपनी ये आकृति बनाई ABC, और ये आपकी PQR बनाई। ठीक, अब यहाँ पर जैसे एक कोण ये आपका एग्जांपल में मान लेते हैं 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये वाला कोण आपका कितने का मान लें, एग्जांपल में जैसे 50 डिग्री का है। ठीक, हाँ, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का है, और ये वाला कोण भी 50 डिग्री का है। तो कोई दो कोण अगर मतलब कि जो बराबर हुए, जैसे आपका देखो अब यहाँ पर ये वाला कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के। इस वाले त्रिभुज में देखो तो जो कोण ए है वो बराबर किसके है, कोण पी के, क्योंकि यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है। और इसी प्रकार से कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो ये भी आपका देखो यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है। तो आप मोटा मोटा इस चीज को ऐसे समझो कि ये आपके समरूप, देखो वहां पर हमने आपको बताया कि समरूप क्या होता है, कि एक आकृति इसकी मतलब ये समरूप की क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कि जिनका आकार समान हो, माप भिन्न भिन्न हो। तो यही समरूप के नियम भी हैं, कि इस प्रकार से भी ये आपका समरूप हो सकते हैं, कि अगर कोई दो कोण आपका दोनों आकृतियों में समान है तो आपका समरूप हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ए समरूपता नियम से हो जाएगा। समझ में कुछ बात आ रही ना, कि अगर कोई दो कोण समान है तो ए समरूपता के नियम से समान हो जाएगा। अगर कोई कहीं पर कोई तीन कोण समान है तो वहां पर आपका कोण मतलब तीन कोणों के समरूपता नियम से आपका वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पर बात आपकी समरूप की हो रही है, मतलब चार अगर अलग अलग तरीके से भी होंगे तो वो भी आपके कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ में आई ना बात। तो ये दो यहाँ पर कोण आपके कैसे हैं, समान मिल गए हमें, तो ये आपका समरूप हो जाएगा। समरूप किस कंडीशन से हो जाएगा, तो हमने देखो कोण ए बराबर कोण पी दिखाया, देखो यहाँ पर भी 60 था, यहाँ पर भी 60 था। कोण बी बराबर कोण क्यू दिखाया, क्योंकि यहाँ पर भी जो संख्या थी 50 थी, यहाँ पर भी 50 थी, तो ये आपका यहाँ पर हो गई। तो ये आपका समरूप हो जाएगा, ये आपका समरूप है। ठीक है, तो इस नियम से भी समरूप हो सकता है। अब समरूप का कारण क्या है, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, ए जो समरूपता नियम है उससे आपका ये वाला जो है आपका कैसा है, समरूप है।
क्योंकि कोण कोण नियम से, क्योंकि यहाँ पर दो कोण, ये समरूपता नियम क्या कहता है कि वो कोई दो कोण जो है मतलब प्रत्येक भुजा में कोई दो कोण कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो देखो हमने वही चीज दिखा दी कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू की। मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, मोटा मोटा ही समझो। देखो ए समरूपता नियम कहलाता है। ए होता है क्या, सबसे पहले ए का मतलब बताओ, मतलब कोण कोण होता है। तो अब यहाँ पर कोण कोण ही है तो कोण की बात हो रही होगी, तो बस ऐसा समझो कोण का मतलब यहाँ पर कोई दो कोण कैसे हैं, ए से आप सिंपल समझो कि ए मतलब होता है कोण, मतलब कोई दो कोण क्या है यहाँ पर समान होंगे। बस समझ में आ गई ना बात। अगर कहीं भी आपको कोई दो कोण समान दिख जाए तो आपका ए नियम से वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आप समझ में आ गई ना बात। अब इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा आता है आपका ए समरूपता नियम। समरूपता नियम, अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होता है, अभी ऊपर वाले में हमने देखा कि आपका कहीं कोई दो कोण होते थे तब आपका ये समरूप हो जाता था। अब समरूप ए मतलब कि कोण, अब यहाँ पर कोई तीन कोण जो है समरूप, कोई तीन कोण समान होंगे तो आपका ये समरूप ए से समरूप हो जाएगा। यहाँ पर दो से हो रहा था, अब यहाँ पर अगर तीन है तो ए मतलब तीन ए से आपका ये समरूप हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे ये आपका दिया गया है, एक आकृति ये है, एक आकृति ये है, ए बी सी और ये आपका पी, ये क्यू, ये आर। जैसे यहाँ पर हमने कुछ माना आपका 60 माना, ठीक, ये आपका 80 माना, और ये आपका हमने क्या माना, हमें 180 का बनाना ना, तो ये कितने हो गए आपके 140 हो गए, और ये वाला हमने 40 मान लिया। ठीक है, 60 80 140 मतलब 180 का टोटल होता है त्रिभुज। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने 60, ये वाला 80 हो गया और ये वाला आपका 40 हो गया। तो देखो तीनों आपके देखो समरूप है ना। कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो ये आपका जब आपके तीनों कोण जो हैं दूसरे त्रिभुज में भी उसके बराबर हो जाएं, कोण पी जब कोण कहाँ गया, कोण ए कोण पी के बराबर है। अब यहाँ पर तीनों कोण बराबर, तो ये आपका समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप किस कंडीशन से होंगे, समरूप तो हैं लेकिन किससे हैं, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। ए समरूपता नियम से ये आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ में आया। सेम वहां पर देखो ए का नियम था, मतलब ऐसा समझो, हम बता चुके हैं आपको बार बार कि देखो ए का मतलब कि आपका दो कोण है वो अपने समान होंगे। ठीक है, ए अगर तीन की बात हो रही तो मतलब यहाँ पर आपके कोई तीन कोण है, वहां पर तीन कोण जो है तीनों कोण आपके कैसे होंगे, समान होंगे। तो आपका ए से वो आपका क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात कर लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या आता है, एस समरूपता नियम। समरूपता नियम, तो इस वाले को आप तो ये समझो बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि ये वाला जो है आपका अधिकतर में आप अभी यह सवाल लगाओगे तो आप देखोगे कि ये आपका अधिकतर में यही वाला नियम जो लगता है कि एस साइड एंगल साइड से क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं अधिकतर वाले। ठीक है, तो अभी साइड एंगल साइड में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर साइड एंगल साइड मतलब कि दो साइड है और एक आपका कोण है, मतलब दो भुजा हैं और एक कोण है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि भाई कोई दो भुजा बराबर होंगी और एक कोण बराबर होगा। सिंपल जैसे हम पीछे देखते हैं कि यहाँ पर अगर तीन नहीं थे तो मतलब कोई तीन कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो सिंपल सा ऐसा समझो कि कोई यहाँ पर दो भुजा बराबर होंगी और एक कोण बराबर होगा, तो आपका एस नियम से समरूप हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो चलो और समझा भी देते त्रिभुज से भी। देखो आपको जैसे कि हमने आपका एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज ये वाला बनाया, ये आपका ए बी सी पी क्यू और ये वाला आपका आर। ठीक, अब देखो यहाँ से, अब हमने क्या बताया यहाँ पर कि दो भुजाएं हैं और एक कोण, मतलब कि दो भुजा बराबर होंगी और एक कोण जो है वो बराबर होगा दोनों में। तो देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में, जैसे ये हमने 60 लिया, ये भी आपका 60 होगा फिर। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हमने कोई आपका 4 लिया। ठीक, यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान समझना है इसको। यहाँ पर हमने 4 लिया, इसको हमने 12 लिया। अब यहाँ पर ये आपका 6 लिया, यहाँ पर हमने 18 ले लिया। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से। तो अब देखो यहाँ पर ये कैसे बराबर होंगे।
सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई देखो यहाँ पर भी ए है, ये पी है, तो मतलब इसका कोई एक कोण तो है वो बराबर है कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, तो ये वाला तो बराबर हो गया। अब हमें देखना है साइड वाला, तो साइड वाला भाई आप यहाँ पर कैसे देखोगे, ऐसे एस वाले में थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आप देखो यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी भुजा है ना पूरी, ए बी का मान ही 4 है यहाँ पर ना, 4, तो जो ए बी है, ए बी बट्टे में पी क्यू, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर कितना है, ए बी का मान है 4 और पी क्यू का मान क्या है आपका 12। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो दो भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो बराबर होने चाहिए, तब आपका यहाँ पर साइड एंगल साइड से आपका कैसा होगा, बराबर होगा। लेकिन होगा आपका सेम, आप ऐसा जैसा हमने आपको बताया था वैसे समझ सकते हो, यहाँ पर कोई दो भुजा बराबर होंगे लेकिन उनके अनुपात से बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोण उससे थे और एक कोण बराबर होगा और दो भुजा बराबर होंगी यहाँ पर, जैसे ये ए बी अपॉन में पी क्यू मतलब जो है इसके अनुपात में आपका बराबर होगा। इसी प्रकार से ये तो हमें एक मिला, और इसी प्रकार से आपका इसको काटो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12। अब फिर इसकी बात कर लेते हैं, तो ए सी अपॉन में पी की आर, यहाँ पर भी कोई भुजा आपकी दी गई होगी, एग्जाम्पल में हमने 3 मान ली, यहाँ पर भी कुछ 4, तो ये बराबर नहीं होगी, ठीक है। कोई दो ही भुजा जो है वहाँ पर बराबर होंगी, तो ए सी बटे पी आर, तो ए सी का मान कितना है आपका 6 दिया गया है और पी आर का मान कितना दिया गया है 18 दिया गया है। ओ भाई ये देखो अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ए सी का मान आपका 6 दिया है यहाँ पर, ये देखो, और पी आर का मान ये 18 दिया गया है, तो ये भी काटा हमने, तो 6 कम 6, 6 3 18, ठीक है। तो ये देखो ये भी आपका 1/3 आ गया, ये वाली भुजा भी 1/3 आ गई, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये आपका SAS समरूपता नियम से ये आपका बराबर नहीं, क्योंकि BC बट्टे आप आर करोगे तो ये 3/4 आएगा, 3/4 तो इसके बराबर है नहीं। देखो ये आप दिखा दे आपको, BC बट्टे में QR करोगे तो ये आपका 3/4 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। यही दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर हैं तो एक कोण बराबर, एक कोण ऊपर हमने देखा, तो ये आपका समरूप है, समरूप। ऐसे सवाल भी आएंगे, ठीक है। अभी आपको आगे जब प्रश्नावली आएगी तो उसमें समझाएंगे भी, समरूप हैं तो किस नियम से, SAS मतलब साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से ये कैसे हैं आपके बराबर, मतलब कि समरूप हैं। समझ में आ गई ना बात। देखो दो हमने यहाँ पर साइड एंगल साइड मतलब दो भुजा बराबर दिखा दी और एक भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया और एक कोण बराबर दिखा दिया, तो ये हो गया आपका SAS नियम। अब लास्ट नियम आता है आपका साइड नियम, उसको भी समझ लेते हैं जरा। अब देखो साइड समरूपता नियम को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी हमने ऊपर पढ़ कर आए दूसरे नंबर पे ए मतलब एंगल समरूपता नियम, तो वहां पर होते थे आपके तीनों कोण बराबर। अब यहाँ पर तीनों भुजा मतलब साइड मतलब भुजा समरूपता नियम, मतलब यहाँ पर आपकी तीनों जो भुजाएं वो कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब कैसे होंगी वो देखो, इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर दो भुजा बराबर दिखाई हैं, वैसे यहाँ पर भी आपकी कोई दो भुजा बराबर होंगी, तो आपका SS समरूपता नियम से आपका समरूप हो जाएगा। देखो इस प्रकार से, जैसे ये हमने दो त्रिभुज बनाए, ठीक, A ये आपका B, ये C, ये P, ये Q और ये आपका R, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपकी एक भुजा ये AB का मान हमने मान लिया 4, ठीक है, सेम उसी को मान लेते हैं, और ये PQ का मान यहाँ पर 12, ठीक है, और यहाँ पर ये 6 और ये 18 और ये आपका हो गया 5, ये हो गया 15, ठीक है। अब देखो यहाँ से AB का मान कितना दिया गया है, AB बट्टे में क्या करेंगे PQ, ये वाली भुजा लेंगे, ठीक है, इस साइड वाली, बराबर कितना आया हमारा 4/12 आया, काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12। AB बट्टे PQ ये वाली जो भुजा आई हमारी कितनी आई, 1/3 निकल करके आई। इसी प्रकार से हमने AC बट्टे में AC बट्टे में PR देखा, AC बट्टे में PR देखा, तो AC बट्टे में PR हमारा क्या आया, AC का मान 6 है और PR का मान 18 है, काटेंगे 6 कम 6, 6 3 18, ये वाली भी भुजा हमारी बराबर आ गई। अब यहाँ पर तीन भुजा है, मतलब ऐसा समरूपता नियम, तो यहाँ पर तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, तभी आपका ऐसा समरूपता नियम से ये बराबर होगा। तो देखते हैं तीसरी भुजा है आपकी BC अपॉन में QR, BC का मान कितना है 5, QR का मान 15,
कट जाएगा, काट देंगे, 5 कम 5, 5 से 15। तो देखो ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया। मतलब यहाँ पर तीनों भुजा जो है वो यहाँ पर हमने बराबर दिखा दी। तो ये आपका ऐसे समरूपता नियम से कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समरूप तो है, समरूप है। किस नियम से, एस 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 मतलब साइड 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 समरूपता नियम से। ये आपका क्या है, आपका समरूप है। तो समझ में आ गई ना, समरूप की चारों कंडीशन हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दी हैं। तो आशा करेंगे अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी तरीके से चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिकॉल कराते हैं आपको, एक बार ध्यान से समझना, बस आप हमारी बात को ध्यान से सुनना। देखो समरूप का सबसे पहला नियम क्या होता है, समरूप होता क्या है, समरूप क्या होता है कि जिनकी कोई आकार भाई समान हो और आकृति अलग अलग हो। मतलब जैसे ये हमने 2 त्रिभुज बनाए तो आपका लगे तो सेम है, लेकिन एक छोटा हो एक बड़ा हो, वही आपका क्या बने, वैसे आकार में दोनों सेम हो, आकार जो है उनका समान हो। जैसा आकार इसका आकार सेम हो लेकिन आकृति में अंतर हो, आकृति छोटी बड़ी हो, तो ये आपका होता है समरूप। समरूप के नियम कितने होते हैं, समरूप के भाई 4 नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला नियम क्या होता है कि आपका ए नियम, वहां पर क्या होता है एंगल एंगल नियम। एंगल एंगल नियम में क्या होता है कि कोई 2 कोण आपके बराबर निकलेंगे। फिर दूसरा नियम क्या होता है, एंगल 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 नियम, मतलब 3 बार, मतलब यहाँ पर 3 कोण जो हमें कैसे मिलेंगी, बराबर मिलेंगे। फिर आता है आपका SAS, तीसरे नंबर पे SAS समरूपता नियम। तो यहाँ पर एक कोण बराबर मिलेगा और 2 भुजा कैसे मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। ठीक है भाई, फिर बात आती है चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर क्या होता है आपका SS समरूपता नियम। तो यहाँ पर आपकी तीनों भुजा जो है वो कैसे मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। तो ये क्या होता है आपका SS समरूपता नियम। तो आशा करेंगे ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका थेल्स प्रमेय की बात कर लेते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय में आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़े नंबर में भी 5-6 नंबर में भी ऑप्शन आ जाता है जब सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले हम आपका ऑब्जेक्टिव वाले जो थेल्स प्रमेय, वो थेल्स प्रमेय होता क्या उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप ऐसे भी नियम हमने आपको चिन्ह बता दिए थे, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी आप कुछ चीज़ बता दें कि यहाँ पर जो ABC होगा वो समरूप होगा। समरूप का ये वाला नियम जो है, ये वाला जो चिन्ह बताया था वो PQR की, क्योंकि हमने ये समरूपता नियम से दिखा दिया, लेकिन इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने ABC जो है, ABC समरूप होगा PQR की, और नियम यहाँ पर हमने लिख ही दिया है कि ए समरूपता नियम से। इसी प्रकार से चिन्ह वाला जो है, ऐसे आप मतलब कि वहाँ पर जब लिखोगे तो इस प्रकार से लिखने के बाद फिर आप लिख दोगे कि किस नियम से, ए समरूपता नियम से। तो इस प्रकार से हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप चिन्ह हमने बता ही दिया, तो वैसे आप बाकी समझ सकते हो। ठीक है, और बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अब थेल्स प्रमेय पर समझ लेते हैं। आ जाओ भैया, आप समझते हैं थेल्स प्रमेय कि भाई थेल्स प्रमेय क्या चीज़ है। देखो ध्यान, थेल्स प्रमेय क्या होते हैं, इसे हम लोग आधारभूत समानुपातिका नियम भी कहते हैं। समानुपातिका प्रमेय भी कहते हैं, समानुपातिका प्रमेय, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, समानुपातिका प्रमेय। तो अब इसमें समझते हैं थेल्स प्रमेय इसमें होता क्या है। ये आपका एक त्रिभुज दिया गया होता है, तो इसमें जब हम यहाँ से आपका इसके समांतर BC के समांतर यहाँ से अगर हम कोई एक रेखा खींचे, ये जैसे हमने BC समांतर एक रेखा हमने यहाँ पर DE खींची, DE BC के समांतर थेल्स प्रमेय में क्या होता है आप सिर्फ अभी समझो, जो इसका जो सिद्ध करेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पर समझोगे थेल्स प्रमेय होती क्या है। जैसे ये आपका ABC के समांतर हमने कोई रेखा खींची और ABC के समांतर हमने रेखा DE खींची। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने समांतर रेखा DE खींच दी तो जो AD है, ये वाली भुजा जो है AD बटे में DB, ये बराबर होती है AE बटे में EC भुजा की। ये आपकी एक क्या है थेल्स प्रमेय, यही थेल्स प्रमेय है कि अगर आप उसके किसी के मतलब कि इस भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो वो जो है आपको AD, ये वाली भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी। मतलब ये भुजा बट्टे में ये भुजा, ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी ये वाली भुजा बट्टे में ये वाली भुजा के बराबर में। ये होती है आपकी
थेल्स प्रमेय। इसका जो आपका सिद्ध करना है वो आपका जो 5 या 6 नंबर में आता है, कभी कभी 6 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेता है। और ऑफ प्रमेय जो है ये आपकी थेल्स प्रमेय होती है। समझ में आ गई ना बात। और बाकी जो इसका सिद्धकरण है वो हम आपका दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और प्रश्नावली 6.1 हम कराएं तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार देख करके आना, तो आपको प्रश्नावली और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और बाकी आशा करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में सब चीज़ आई होगी। समरूप का नियम और एक बार दो देख लेना, समझ लेना, तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।